आज है 6 मार्च 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। प्रदेश में 40 की रफ्तार से चल रही है पछुआ हवाएं। दिन में धूल उड़ने की आशंका, धूप की तल्खी होगी कम। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद पिछले 2 दिनों से तेज रफ्तार पछुआ चल रही है। मंगलवार को हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की पार चली गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में उत्तरी पछुआ हवा बृहस्पतिवार तक चलती रहेगी। इसके असर से तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। बुधवार की सुबह से ही हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। सवा महीने के लिए बंद होंगे मांगलिक कार्य, नहीं बजेगी शहनाई। 14 अप्रैल से शुरू होंगे विवाह समारोह। होली में अब करीब एक सप्ताह ही शेष है। बाजार से लेकर घरों तक त्योहार का उल्लास नजर आने लगा है। वहीं 7 मार्च से होलाष्टक और 14 मार्च से खरमास लगने के कारण करीब सवा महीने तक मांगलिक कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। 13 अप्रैल तक खरमास है। इसके बाद 14 अप्रैल से मांगलिक आयोजनों का दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी, 11 सेकंड का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी का एक वीडियो वायरल हुआ है। 11 सेकंड के वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू करने की तैयारी, अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की है उम्मीद। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू करने की तैयारी है। 15-16 दिनों में कार्य पूरा होने और अप्रैल के अंत में परिणाम आने की उम्मीद है। परीक्षाएं पूरी होने के बाद 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली का पर्व है। ऐसे में 2 दिनों तक मूल्यांकन केंद्रों तक कॉपियों को पहुंचा पाना मुश्किल होगा। दुनिया भर से आए 55 लाख विदेशी पर्यटक, बना रिकॉर्ड। टेंट सिटी से पर्यटन निगम ने अर्जित किए 100 करोड़। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर प्रयागराज ने पहली बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। टूरिज्म के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार महाकुंभ के 45 दिनों में ही तकरीबन 55 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। पिछले साल करीब 5000 विदेशी ही आए थे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। ज्यादातर बदलाव एसडीएम स्तर पर हुए हैं। शासन में पीसीएस स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक साथ 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें से ज्यादातर एसडीएम हैं। बुधवार की सुबह हुए इन तबादलों में देवरिया के अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थ नगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को अपर जिलाधिकारी मुरादाबाद नियुक्त किया गया है। मायावती ने आनंद कुमार को हटाया, सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जेजेपुरम निवासी रणधीर सिंह बेनीवाल को बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाते हुए रणधीर बेनीवाल पर भरोसा जताया है। इससे जनपद के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। आगरा के मास्टर प्लान 2031 में बड़ा बदलाव, जगनेर रोड पर उड़ान भरेगा कारोबार, यहां ग्रीन बेल्ट होगी खत्म। आगरा विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2031 में बदलाव करते हुए कारोबार को बढ़ावा दिया है। इसके तहत हवाई अड्डा क्षेत्र में जगनेर रोड पर अब व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से विकसित होंगी। यहां भू उपयोग को ग्रीन बेल्ट से व्यावसायिक में बदल दिया है। वहीं आवासीय क्षेत्र घटाकर 702 हेक्टेयर से 615 हेक्टेयर कर दिया गया है। सदन में बोले सीएम योगी, महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आईं, पर एक पर भी आपराधिक घटना नहीं हुई। 45 दिनों में आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप को केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। महाकुंभ का आयोजन हमारे लिए अग्नि परीक्षा थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें खड़ी उतरी। महाकुंभ 33 करोड़ महिलाएं आईं, पर एक भी आपराधिक घटना नहीं हुई। महाकुंभ के दौरान प्रदेश के 3 एक्सप्रेस वे से गुजरे 40 लाख वाहन, 500 से ज्यादा हादसों में हुई 40 मौतें। महाकुंभ के दौरान प्रदेश के 3 एक्सप्रेस वे पर गुजरने वाले वाहनों ने रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ष जनवरी-फरवरी के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से 40 लाख से ज्यादा वाहन गुजरे। इस दौरान 564 सड़क हादसे हुए, जिनमें 40 लोगों की मौत हुई। यह जानकारी यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से साझा की गई है। प्रदेश में 8 आईपीएस हुए इधर से उधर। बलिया वसूली कांड से चर्चा में आए देवरंजन वर्मा को मिली तैनाती। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें बलिया वसूली कांड में हटाए जाने के बाद प्रतीक्षारत चल रहे एसपी देवरंजन वर्मा भी शामिल हैं। उन्हें डीआईजी नियम एवं ग्रंथ बनाया गया है। अन्य तबादलों में वाराणसी के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एल जैक्सन को यूपी 112 भेजा गया है। होली के मौके पर रेलवे ने चलाई 8 स्पेशल ट्रेन। होली का त्योहार इस बार 14 मार्च को मनाया जाएगा।
जो लोग अपने घरों से पढ़ाई या नौकरी आदि के कारण बाहर रहते हैं, वे भी इस मौके पर घर जाते हैं। ऐसे में लोग घर जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन होली के मौके पर ट्रेन का टिकट मिलना बेहद ही मुश्किल होता है और रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसी बात को देखते हुए इस बार होली के लिए रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। एडीजी जोन को मिला फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2025। यूपी पुलिस ने जीते 4 पुरस्कार। नई दिल्ली में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। समारोह में 16 राज्य के पुलिस बलों और 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित 23 संगठनों की 129 प्रविष्टियों में से यूपी पुलिस ने 4 स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार जीते हैं। प्रदेश के स्कूलों में होगी 15 और 18 मार्च की छुट्टी। भैया दूज रमजान के शुक्रवार पर अवकाश की मांग। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 15 मार्च को भैया दूज और 28 मार्च को रमजान के अंतिम शुक्रवार पर छुट्टी घोषित करने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में 13 व 14 मार्च को होली की छुट्टी है। 15 मार्च को विद्यालय खुल गए हैं, जबकि 15 मार्च को भैया दूज पर्व है। होली के जुलूस के समय नहीं होगी जुमे की नमाज। पीस कमेटी की बैठक में बनी सहमति। होली का जुलूस और जुमे की नमाज एक ही दिन है। इस दौरान किसी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पीस कमेटी की बैठक में जुमे की नमाज के समय में बदलाव करने पर सहमति बनी है। सभी मस्जिद के इमाम होली के जुलूस को ध्यान में रखकर नमाज का समय तय करेंगे। सीएम योगी का ऐलान, कॉर्पोरेशन के माध्यम से रखे जाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मी। डीबीटी के जरिए मिलेगा वेतन। सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण की परंपरा को खत्म करने के लिए उनकी नियुक्ति के लिए कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 100 एकड़ में पीपीपी मोड पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जिला अपॉइंटमेंट जोन विकसित होंगे। आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वेतन के 16 से 18,000 रुपये भेजे जाएंगे। राम मंदिर पर हमले की साजिश के मामले में छानबीन तेज। अयोध्या, लखनऊ समेत 5 जिलों में संदिग्धों की तलाश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की योजना बनाने वाले आईएस के संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद 5 जिलों में मंगलवार को छापा मारकर उसके करीबियों की तलाश की गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी और गुजरात पुलिस के साथ यूपी एटीएस ने अयोध्या, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में छापे मारे हैं। इस दौरान बलिया के 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एडीआरएम ने नवनिर्मित रेलवे परिसर का किया औचक निरीक्षण। मातहतों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शाहगंज स्थलीय रेलवे स्टेशन पर बुधवार की दोपहर अपने सैलून से पहुंचे एडीआरएम ने नवनिर्मित भवन समेत स्टेशन पर हो रहे कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मानसून से पहले नगर निगम ने शुरू की तैयारी। इस बार जल्द होगी नालों की सफाई। मानसून को ध्यान में रखकर नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मई के बजाय मार्च से ही नालों की सफाई शुरू कराई जाएगी। शहर के 437 छोटे नाले, नालियों और 118 किलोमीटर बड़े नालों की सफाई होगी। इस काम में सुपर सगर मशीन और बकेट मशीन का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नव विस्तारित क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की पाइपलाइनें भी डाली जाएंगी। सावन में शिव भक्त करेंगे रोपवे की सवारी। गोदोलिया पर भी शुरू होगा काम। सावन शुरू होने से पहले यानी जुलाई से पहले रोपवे का काम पूरा हो जाएगा। शिव भक्त सावन में रोपवे की सवारी कर सकेंगे। रोपवे की सभी स्टेशनों का काम लगभग पूरा हो चुका है। गोदोलिया पर इसी सप्ताह के अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा।